नवा संस्कृत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि श्री भर्तृहरि हरि द्वारा विरचित नीति शतकम। और नीति शतकम में आज मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में हमारे कवि जी ने बताया कि दुनिया में और हमारे शास्त्रों में हर चीज़ों की दवा उपलब्ध है, हर चीज़ का इलाज है, लेकिन मूर्खों के लिए कोई दवा नहीं है कि जिसको खिला दिया जाएगा और वह मूर्ख सही हो जाए। भर्तृहरि जी बता रहे हैं। तो इस छंद में, इस श्लोक में शार्दुल विकृत छंद में है और अर्थांतरास अलंकार है। तो आइए वाचन करते हैं शार्दुल विकृत छंद में यह मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक। साक्यो वारितुं जलेन हुतभुका शास्त्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोदर्भो व्याधिवसज संग्रहश्च विधिधय मंत्र प्रयोग विषय सर्वस्योधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य न औषधम। कह रहे कि ना सत्योषधम अर्थात सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम। हमारे और यह नीचे वाली जो पंक्ति है यह सुक्ति है, यह सुक्ति है। तो कह रहे हैं कि शास्त्रम विहितम सर्वस्य शास्त्रम विहितम औषधम अस्ति। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार की औषधियां हैं, हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार की औषधियां हैं। नहीं है तो क्या मूर्खस्य न औषधम, मूर्खों के लिए कोई औषधि नहीं है। हमारे शास्त्रों में कवि जी बता रहे हैं कि सभी प्रकार की औषधियां हैं, सभी लोगों के लिए औषधियां हैं, लेकिन मूर्खों के लिए औषधियां नहीं है। तो यह नीचे एक बात बता दी। अब पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में पूर्ववर्त श्लोकों की तरह अब वह सिद्ध कर देंगे इस श्लोक के में कि इसी श्लोक में सिद्ध कर देंगे किसकी किसकी कौन सा इलाज है, कौन सा दवा है, लेकिन मूर्खों के लिए कोई दवा अभी तक हमारे शास्त्र में नहीं है। तो कह रहे हैं कि हुतभुक, और हुतभुक शब्द का अर्थ होता है, शब्दार्थ अगर पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। तो हुतभुक का मतलब आग। तो कह रहे हैं अग्नि को, तो हुतभुक जलेन वारितुं शक्यो, तो जलेन में तृतीया हो जाएगी, तो तृतीया हो जाएगी तो इसमें जलेन मतलब जल के द्वारा, और हुतभुक मतलब अग्नि। तो अग्नि को जल के द्वारा वारितुं शक्यो अर्थात तो जल से अग्नि को रोका जा सकता है। अगर आग कहीं लगी हो, अगर आपके आजू बाजू कहीं पानी मिल गया, गांव घर में कहीं आग लग गई, चाहे खरियाने हरियाने में कहीं लग जाती है, गेहूं का डंठा रखा हुआ है, तो आप कहीं जाएंगे तो आग लग गई है तो पानी से ना आप बुताएंगे। तो वही कह रहे हैं कि हुतभुक जलेन वारितुं शक्यो, मतलब आग को पानी के द्वारा, जल के द्वारा रोका जा सकता है। तो पहले बताया कि हुतभुक का इलाज क्या है? जल। इसका इलाज जल है कि अगर बहुत तेज अग्नि लगी है तो उसमें पानी डाला जाए, चाहे पानी के द्वारा उसको रोका जा सकता है, आग को जल के द्वारा बुझाया जा सकता है। और कह रहे हैं कि सूर्य तपः शस्त्रेण, क्षत्रेण, तो सूर्य ताप, सूर्य का जो ताप है, सूर्य की जो उष्मा है, सूर्य की जो गर्मी है, उसको भी किसके द्वारा? तो क्षत्रेण, क्षत्रेण माने छाता, छाता के द्वारा रोका जा सकता है। तो पहले कहे अग्नि को जलेन माने जल के द्वारा, जल के द्वारा रोका जा सकता है, और सूर्य के ताप या गर्मी को छाते के द्वारा रोका जा सकता है। फिर निचली लाइन में कह रहे हैं कि नागेंदो निशितांग कुशेन समदो, और समदो मतलब होता है कि जो मद से माता हुआ हो, तो मद से मतवाला हाथी, पिछले श्लोक में बतवाए थे। और इसमें बताया कि सह मद, मद के साथ जो मदा हुआ हो, तो मदेन सह इति सह मद, और मदेन सह इति सह मदेन, इसमें बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो कहने स्वमद, जो मद से पूरा मातल हाथी जो है, नागेंदो माने हाथी, निशितांग अंकुशेन, निशितांग माने होता है तीक्ष्ण, निशितांग माने तीक्ष्ण हो जाएगा, तीक्ष्ण माने तो कठोर और तीक्ष्ण, अंकुशेन, और अंकुशेन माने होता है के द्वारा,
स्मृति तृतीया लगी, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा मद से माते या मद से पगलायल हाथी को भी रोका जा सकता है। और तीक्ष्ण अंकुश माने होला कि जब हम छोट छोट हाथी में जब दशहरा के मेला देखे जाए जाला तो पारा एक तरह में चौकाना लेके वो डंडा में लोग धैले रहेला, और जब हथिया जाली से तो कपड़ा ठीक 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 धीरे धीरे ठोके ला लो तो हथिया रास्ता जान जाली सके केहर घूमे के। तो वही को कह रहे हैं कि निशिता अंकुशेन, अच्छा तीक्ष्ण वो नुकीला भी होता है, तेज भी होता है और कठोर भी होता है। तो वही कहते तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा मद से मातल हाथी को भी रोका जा सकता है। और कह रहे हैं दंडेन गो दर्भो, और गो माने बैल, दर्भो माने गदहा, और दंडेन माने दंड, यानी कि दंड के द्वारा गाय और गधों, गाय मतलब ना बैल और गधों को भी रोका जा सकता है। अगर बैल और गधा सब है तो उनको डंडों के द्वारा रोका जा सकता है। और मद से मारती हुई हाथी को अंकुश के द्वारा रोका जा सकता है। जली हुई आग को जल के द्वारा रोका जा सकता है। और सूर्य के ताप को छाता लगा के भैया रोका जा सकता है। और कह रहे हैं व्याधि भेषज संग्रहस्य, तो व्याधि माने पीड़ा होगा, क्या होता है पीड़ा, पीड़ा या है रोग, पीड़ा चाहे रोग। तो कह रहे हैं कि भेषज संग्रहस्य अर्थात औषधियों की जो संग्रह है, औषधियों को संग्रहित करके व्याधि माने रोग को भी खत्म किया जा सकता है। कह रहे हैं कि औषधियों का जो संग्रह किया जाए तो औषधियों के संग्रह से, औषधियों के सेवन से व्याधि माने रोग को भी समाप्त कर दिया जा सकता है। और च माने और बता रहे हैं कि विविधे मंत्र प्रयोग है विश्रम, तो विष जो होता है जैसे हम के हैं पहले देहाती में कीड़ा बिच्छी जब काट दे, वही हमन के बिच्छी उच्छी जे के मार दे तो बहुत लोग जाला झरवावे। तो वही कह रहे हैं कि अगर विष किसी भी प्रकार से विषधर या विष हो जाए तो विष अगर सांप बिच्छू का चढ़ जाए तो बहुत प्रयोग यानी विविध मंत्र प्रयोग, कई प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से उसको भी रोका जा सकता है। दवाओं का सेवन करके बड़े बड़े रोगों को भी रोका जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। अगर विष वाला कोई जंतु काट ले, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, तो उसको बहुत मंत्र का प्रयोग करके, बहुत तरह तरह का मंत्र हुई, केहू चाची झाड़ेली, केहू दादी झाड़े, केहू बौबे झाड़ेला, झाड़े वाला भी तो विविध मंत्र, हम बहुत प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके उस विष को भी रोका जा सकता है। और नीचे कर रहे हैं सर्वो औषधम अस्ति, सभी प्रकार की औषधि शास्त्रम विहितम, हमारे शास्त्रों में निहित है। हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि सभी प्रकार की औषधियां हमारे शास्त्रों में हैं, मगर का ना है तो कह न मूर्खस्य औषधम, किंतु मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। मूर्खों को समझाने के लिए कोई यहाँ पे अर्थात हमारे कवि जी भरती जी के पास कोई इलाज या कोई दवा नहीं है। हमारे कहा हमारे पप्पा हैं भरती हरि जी, हमारे चचा हैं भरती हरि जी, जब उनके पास नहीं है, हमारे पूर्वज हैं जब उनके पास नहीं है तो हम लोगों के पास क्या है। तो ये बता रहे हैं मूर्खों को समझाने का बाबू कौन इलाज नहीं है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि साक्यो वारितुम जलेन हुतभुकः, और हुतभुक माने होता है का अग्नि, और हुत में देखिए क्या है हुत के साथ भुज धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना कत मापी क्युप प्रत्यय लगा हुआ है, क्युप प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है हुतभुक। और हुतभुक मतलब अग्नि, और अग्नि को कह रहे हैं कि जलेन जल के द्वारा बारितुम माने रोकना, और शक्तियों में शक धातु के साथ, शक धातु है और यत प्रत्यय लगा हुआ है, शक धातु के साथ यत प्रत्यय लगा हुआ तो बना है शक्यो। तो कह रहे हुतभुक जलेन वारितुम शक्यो, अग्नि को जल के द्वारा रोका या बुझाया जा सकता है। और कह रहे सूर्य तप क्षत्रेण, और सूर्य को छाता के द्वारा या सूर्य के ताप को या सूर्य की उष्मा को छाता के द्वारा रोका जा सकता है। और कह रहे नागेंदो निशिता अंकुशेन, निशिता अंकुशेन अर्थात हाथी को, निशिता माने नुकीले, तो निशिता और निशिता में दिया गया है नी उपसर्ग पूर्वक स्यो के साथ, न्यू के स्यो के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है,
तो कह रहा है कि निशिता श्योक। तो निशिता में बताया कि निश्यो और कट के लगा हुआ बना निशिता, और अंकुशेन तो कठोर अंकुश के द्वारा, समदो और समदो में बहुब्रीहि समास है। अब बहुब्रीहि समास है तो इसमें भी तृतीया लगेगी, तो समदो जो मदेन है, जो उसका मद हो गया है, तो मदेन स के योग में आया है। तो कहे मद से युक्त, सहमदो मद से युक्त नागेंदो माने हाथी को निशिता अंकुशेन तीक्ष्ण कठोर अंकुश के द्वारा रोका जा सकता है। और कह रहे हैं कि गो गधर्भो, तो गो माने बैल और गधर्व माने गदहा, गदहा तो बैल और गदहा को दंडेन के द्वारा, तो हो जाएगा गो च गधर्व च, अर्थात गो गधर्भो में द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। गो गधर्भो बैल और गधे को दंड के द्वारा रोका जा सकता है। और नीचे करें कि व्याधि भेषज संग्रहस्य, तो संग्रह मतलब ज्यादा अधिक, जैसे संग्रहित औषधियों का सेवन करने से व्याधि माने पीड़ा या रोग को, और विष अगर विष अगर चढ़ गया है तो विभिन्न मंत्र प्रयोगे, विविध प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके उसको भी रोका जा सकता है। कह रहे हैं कि सर्व औषधम अस्थि, और सभी प्रकार के का शास्त्र विहितम, शास्त्र विहितम तो शास्त्र में हमारे क्या है, तो बी धन धा धन का हो गया विहितम, मतलब हमारे शास्त्रों में भी निहित है। और शास्त्र जो है तो शास्त्र में शून्य प्रत्यय लगा हुआ है कि शास्त्र शास्त्र धातु है, शास्त्र धातु के साथ शून्य प्रत्यय लगा हुआ है, कि शून्य प्रत्यय लगा तो बन गया है शास्त्र। तो कह रहे हैं कि सर्व औषधम अस्थि, हमारे सभी सर्व सभी औषधम अस्थि मनो सभी और प्रकार की शास्त्र भी, तुम शास्त्रों में सभी प्रकार की औषधियां हैं, और ना है तो क्या कर रहे हैं, नहीं है तो न मूर्खस्य औषधम, सिर्फ मूर्खों की कोई इलाज नहीं है, मूर्खों का कोई दवा हमारे शास्त्रों में भी नहीं बतलाया गया। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम आ रहे हैं संपूर्ण अर्थ मूर्ख पद्धति के वाचन के साथ, और फिर से हम आगे विद्वत पद्धति को लाएंगे। तब तक हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।